श्री विद्या साधना एकमात्र ऐसी साधना है जिसे सफलतापूर्वक संपन्न करने पर साधक के जीवन में संतुलन स्थापित हो जाता है। श्री विद्या साधक अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। श्री विद्या साधना इस संसार की सबसे उच्चतम साधना है। योग्य गुरु केवल अपने योग्य शिष्य को ही ये साधना संपन्न करवाते हैं। इस साधना के बाद साधक के जीवन के समस्त अभाव समाप्त हो जाते हैं और साधक साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। श्री विद्या साधना करने के बाद साधक इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जान लेता है। इस साधना के फलस्वरूप साधक की कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु द्वारा अपने योग्य शिष्य को इस साधना को अलग अलग चरणों में करवाया जाता है। सर्वप्रथम योग्य गुरु साधक को गणपति साधना सफलतापूर्वक संपन्न करवाकर साधक के साधना मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं का निवारण करते हैं। फिर साधक को ओमकार साधना, चक्र साधना में निपुण बनाकर उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ाया जाता है। सिर्फ इतना होने पर ही साधक के चेहरे से दिव्य तेज निकलना शुरू हो जाता है। साधक के अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है और साधक अनेक शक्तियों का स्वामी बन जाता है। केवल इतना ही होने पर साधक देवतुल्य हो जाता है। उसके स्पर्श मात्र से ही लोगों के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। उसकी इच्छा मात्र से ही असंभव कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। साधक के इतना तैयार होने पर सद्गुरु साधक को 10 महाविद्या की शक्तियों को आत्मसात करने की विधि करवाते हैं, जिससे साधक अध्यात्म के नए आयाम को छू लेता है और साधक की क्षमताएं असीमित होने लगती हैं। असंख्य सिद्धियां साधक के पास स्वतः ही आ जाती हैं। फिर साधक को ब्रह्मांड साधना करवाई जाती है। उससे साधक ब्रह्मांड के समस्त रहस्य जान लेता है और इस ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाओं को समझना शुरू कर देता है। इसके बाद सद्गुरु साधक को गुरु परंपरा के अंतर्गत दत्तात्रेय साधना से इस ब्रह्मांड के समस्त सिद्ध गुरुओं से संबंध स्थापित करवाते हैं, जिससे वो सद्गुरु भी साधक को आध्यात्मिक उन्नति में मदद करते हैं। इसके बाद भगवती त्रिपुरा सुंदरी के बीज को साधक की ऊर्जा में स्थापित किया जाता है और तब जाके सद्गुरु साधक को जन कल्याण की आज्ञा भी दे देते हैं। जिसके बाद साधक अपनी साधना के साथ साथ जनमानस के कष्टों का निवारण करना भी शुरू कर देता है। साथ ही साथ सद्गुरु साधक की ऊर्जा में शिव तत्व को भी साधना के द्वारा बढ़ा देते हैं। इतना होने पर साधक का पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है और यही दिव्य ऊर्जा उसके शरीर और आंखों से स्वतः ही प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। कोई भी साधारण व्यक्ति जब साधक के संपर्क में आता है तो उसे एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है और वो अपने हृदय में असीम शांति महसूस करता है। इसके पश्चात सद्गुरु साधक को माँ त्रिपुरा से संबंधित कुछ अन्य साधनाएं करवाते हैं, जिसके पश्चात साधक श्री विद्या सिद्ध माना जाता है। श्री विद्या सिद्ध साधक देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। श्री विद्या सिद्ध साधक अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी करने में सक्षम होता है, किंतु उसका विवेक इतना प्रबल हो चुका होता है कि वो प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझता। समस्त सिद्धियां इस साधक के इशारों पर कार्य करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपनी मर्यादा में रहकर श्री विद्या साधना के कुछ गुप्त रहस्य उजागर करने की कोशिश की है। असल में श्री विद्या साधना पर जितना कहा जाए उतना कम है और ये एक गुप्त साधना है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है। इसलिए मैं इस साधना की संपूर्ण विधि को वीडियो में उजागर नहीं कर सकता। आप सबकी जानकारी के लिए वीडियो में मैंने इस साधना के केवल कुछ आयाम बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।